आप सभी हरिभक्तों का स्वागत है, गौ भक्तों का स्वागत है इस धेनु मानस के दिव्य ग्रंथ के पाठ में। अब हम दूसरा सरग और 30 दोहे से आगे पाठ शुरू करते हैं। दुखदायक कलिकाल बड़ो करई धेनु परवार, धर्म खड़ो इक पाद पर केवल दान आधार। जय गो माँ जय गोपाल। कलयुग की सबसे बड़ी पीड़ा यही है कि मनुष्य इसमें दया भूलता जा रहा है। संत जन कहते हैं कि सतयुग में धर्म चारों चरणों पर था, सत्य, दया, तप और दान इस पर स्थिर था। लेकिन जैसे जैसे युग बदलते गए वैसे वैसे धर्म के चरण भी कम होते गए। कलयुग में धर्म केवल एक चरण पर ही टिका है और वह क्या है? दान और दया। इसलिए इस युग में जो मनुष्य गौ सेवा, अन्नदान, सत्संग, भगवान का नाम और जरूरतमंदों की सहायता करता है, वही धर्म को संभालने का कार्य करता है। धेनु परवार का मतलब है कि गौ माता पर अत्याचार नहीं, बल्कि जो उसमें करुणा है, गौ माता में जो पालन की शक्ति है और धर्म की भावना है गौ में, उस पर भी आघात हो रहा है। जब मनुष्य स्वार्थ में अंधा होकर दया छोड़ देता है, तब समाज में अशांति और दुख, कलेश पड़ जाते हैं। जिस गौ माता को हमारे ऋषियों ने विश्व की माँ कहा, आज उसी पर हम तरह तरह के कष्ट होते देख रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं उसको। धर्म अब 4 चरणों पर नहीं, केवल एक ही चरण पर रह गया है, यानी दया और दान, और इन दोनों की कमी होती जा रही है। कलयुग में धर्म का सबसे बड़ा सहारा दया, दान और गौ सेवा ही है, तो इसको भी लोग करने से पीछे हट रहे हैं। इस युग में लोग गौ माता और धर्म पर आघात कर रहे हैं। धर्म की स्थिति तो इतनी कमजोर हो गई है कि वे केवल एक पैर पर खड़ा दिखाई दे रहा है। संत विटप धरि हरिशील रूपा, भयो धेनु मुख श्राप कुरूपा। श्रृंगी श्रृंग रूप विज्ञानी, परे नाम श्रृंगी सब जानी। जब संतों ने वृक्ष यानी विटप का रूप धारण कर लिया और भगवान हरि शिला रूप में प्रकट हुए, तब किसी श्राप के कारण गोमुख वाला स्वरूप कुरूप दिखाई देने लगा। इसके बाद श्रृंगी नामक दिव्य ज्ञानी प्रकट हुए, जो श्रृंगों के रहस्य और शक्ति को जानने वाले थे। इसी कारण उनका नाम श्रृंगी पड़ा। यह चौपाई केवल बाहरी रूप की बात नहीं कर रही है कि बाहर से आप देखें कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संकेत दे रही है। कभी कभी ईश्वर की लीला में दिव्यता साधारण या कुरूप रूप में भी दिखाई देती है। संसारी बाहरी रूप को देखता है, उसी को देखकर भ्रमित हो जाता है, लेकिन संत और ज्ञानी जो हैं वो भीतर छिपे हुए परम सत्य को पहचान लेते हैं। उनके पास इतनी दिव्य दृष्टि होती है। धेनुमुख का मतलब है यहाँ गोमाता की करुणा और पालन शक्ति का प्रतीक है। श्राप के कारण रूप बदल सकता है, लेकिन भीतर की जो दिव्यता है, गौ माता में पालन करने की जो शक्ति है, वो कभी नष्ट नहीं होती। श्रृंगी का अर्थ केवल सींग वाला नहीं, ऐसा मत समझ लेना कि श्रृंगी ऋषि के कोई सींग थे, नहीं नहीं, बल्कि वे ज्ञानी हैं जो प्रकृति, धर्म और दिव्य शक्ति के रहस्य को समझते हैं। इसलिए संत जन भारी रूप नहीं, बल्कि भीतर के तत्व को देखने की शिक्षा देते हैं। भगवान की लीला कभी भी साधारण रूप में भी छिपी होती है। उसे पहचानने के लिए संत दृष्टि चाहिए, बस संत दृष्टि चाहिए। वृष हल जोति करत जो खेती, गौ में उर्वर जीवन देती। मृत्युंजय जय वृष बनावे, संजीवनी धेनु बनी आवे। वृष हल यानी बैल से जो जोत कर हम खेती करते थे। गौ में उर्वर जीवन देती, जो हम गौ में डालते थे उससे हमारी जो धरती थी उपजाऊ थी। मृत्युंजय जय वृष बनावे, मृत्यु को भी जीत सकता है। बैल जो है वो ऐसा अन्न हमें देता है जो मृत्यु को भी जीत ले, यानी सात्विक ऊर्जा वाला। संजीवनी धेनु बनी आवे, और वहाँ पर संजीवनी जो है वो गाय बन जाती है। जगत स्वामी स्वामिनी धेनु, बिनु पद त्राण फिरत बज वेनु। सो सुरभि जय घर नहीं भाई, सो नर अवसी प्रेत बन जाई। जगत के स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और उनकी स्वामिनी कौन है? गौ माता। और उस गौ मैया के पीछे जंगल में भगवान बिना पैरों में जूती डाले ही वंशी बजाते फिरते थे। तो कोई तो बात होगी हमारी गौ माता में, इतनी दिव्यता है जहाँ पर भगवान की भी वो स्वामिनी बन गई। वह सुरभि जिस घर में नहीं है, उस घर का मनुष्य अवश्य ही प्रेत बनता है। पैतरणी तरी आगली जोनी, केवल धेनु मिटावे होनी। स्वर्ग श्रृंग सजितान कराई, कनक भवन अति पुण्य कमाई।
वैतरणी नदी भी गौमाता की कृपा से ही पार होती है। जब हम भवसागर पार करते हैं तो हमारे पुण्य और पापों का जो लेखा जोखा होता है, वहाँ पर भी गौमाता हमारे साथ खड़ी होती है अगर हम गौमाता की सेवा यहाँ पर करेंगे तो। केवल गौमाता ही होनी को मिटा सकती है। जिसने गाय के सींगों पर सोना लगाकर दान किया, उसने अति पुण्य कमाकर कनक भवन को प्राप्त कर लिया। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 4 बखान, पंचम युग स्वर्ण युग कीर्ति धेनु महान। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 4 युग बताए गए हैं। 5वां युग केवल स्वर्ण युग है जिसमें गौ कीर्ति की महानता है। पय घृत दधि नदी एहि देशु, स्वर्ण काल तब कर्यो प्रवेशु। गौ माता निर्भय वन फिरहें, पुनि प्रसन्न सुधा रस गिरहें। दूध घी दही की नदियाँ इस देश में बहे, वही स्वर्ण काल का प्रवेश है। गौ माता निर्भय होकर वन में घूमे और प्रसन्न होकर अमृत रस से सबको सींचे। सकल देव मन जय गुमा, सकल देव मंदिर भय धेनु जय गुमा। सकल देव मंदिर भय धेनु, देह तजे जय गोखुर रेणु। समझो पशु केवल पैधारी, अति विपरीत काल मति मारी। गौमाता को समस्त देवताओं की मंदिर समझना चाहिए, क्योंकि गौमाँ में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। हमारा प्राण वहीं निकले जहाँ गौमाता के खुर की धूल हो। जो गौमाता को केवल दूध देने वाला पशु जानते हैं, उनका तो विपरीत समय है और उनकी बुद्धि मारी गई है। पशु नहीं धेनु नदी नहीं गंगा, शिव मूरत हिम शिखर तरंगा। प्रात काल उठी धेनु मनावई, सकल संपदा सो नर पावई। गाय को पशु ना समझो, और गंगा नदी नहीं है, साधारण नदी नहीं है गंगा। हिम शिखर तरंग हिमालय साक्षात शिव है। जो प्रातःकाल उठकर गौमाता की उपासना करते हैं, गौमाता के दर्शन करते हैं, वह सभी संपदाओं को प्राप्त कर लेते हैं। अर्थ धर्म काम मोक्ष उनको स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। दरस दंडवत करे जो कोई, अवसी पार भवसागर होई। यात्रा सन्मुख ब्याही गाय, सफल सिद्धि सब काज बताई। जो गौमाता का दर्शन करके दंडवत करता है, वह व्यक्ति अवश्य ही भवसागर से पार हो जाता है। यात्रा के समय सामने यदि ब्याती हुई गाय आ जाए तो कार्य सिद्ध सफल है, यह बता दिया, यह संकेत दे दिया। वर्ष चतुर्दश पय पियो, व्यापे नहीं को रोग। संपत्ति सुख नित पावई, अंत ईश मिल जोग। 14 वर्ष तक अगर किसी ने गाय का दूध निरंतर पी लिया, उसे कोई भी रोग नहीं लगेगा। संपत्ति सुख नित्य प्राप्त होते रहते हैं और अंत में ईश्वर मिलने के योग बन जाते हैं। पर दूध पीने के साथ साथ दूध तभी उसको लाभ देगा जब वो गौमाता की सेवा भी करेगा। दुखी धेनु जह करे निवासु, ताके पितर नरक करिवासु। हांकत गौ करि पाद प्रहारु, गठिया रोग शीश अगभारु। जिस घर में दुखी गौ माता निवास करती है, बंधी रहती है, उसको पानी नहीं, उसको चारा नहीं ढंग से दिया जाता, उसके जो पितर हैं वो नरकों में वास करते हैं। जो गौ को हाँकते हुए पैर से हाँकता है, उसे गठिया का रोग होता है और उसके पाप बढ़ जाते हैं। आतुर क्षुधा रहे गौ प्यासी, क्षुधावंत सो फिरत 84। प्रथम ग्रास गौ ग्रास बताए, वेद पुराण संत सब गाए। जिस घर में गाय भूखी प्यासी रहती बंधी रहती है, वह व्यक्ति भूखा ही 84 लाख योनियों में भटकता रहता है, प्यासा ही भटकता रहेगा। पहला ग्रास गौ ग्रास ही बताया गया है। जब भी आप भोजन बनाएं तो पहला ग्रास गौ माता के लिए ही निकालें। वेद पुराण संत सबने यही गाया है। सुख की श्वास भरे जही अंगना, मंगल मोद बसे तेहि भवना। गोहित रखे शस्त्र ऋषि रामू, तजे अस्त्र विश्व अविरामू। गौ माता जिस आंगन में सुख की श्वास लेती है, उस भवन में मंगल और मोद का वास रहता है, वहाँ कभी अमंगल नहीं हो सकता। गौमाता के लिए ऋषि परशुराम ने शस्त्र धारण किया, हाथ में कुल्हाड़ा लिया, और क्षत्रिय विश्वामित्र ने शस्त्र का परित्याग कर दिया जब उन्होंने गौमाता की महिमा को जाना। सदा दान दी जो अधिकारी, गो विक्रय जग अग बड़ भारी। यांत्रिक गर्भाधान अपावन, देत जूठ सब पुण्य नशावन। हमेशा गौदान अधिकारी को ही दिया जाना चाहिए।
जो गौ सेवा कर सके उसको ही दान करना चाहिए। गौ को बेचना जगत का सबसे बड़ा पाप है। कृत्रिम गर्भाधान अपवित्र है। जो इंजेक्शन से आप गर्भाधान करवाते हो वो कभी नहीं करवाना चाहिए। जो गाय को अपना जूठन देता है, जूठा भोजन देता है बचा हुआ, वह अपने पुण्यों को नष्ट कर देता है। जहाँ सुधार के नाम पर असली दियो बिगार, महिमा घट गई धेनु की, सूकर कुकुट विकार। आज लोग सोचते हैं कि हम सुधार कर रहे हैं गौ माता में, लेकिन उन्होंने सुधार करते करते गौ माता के असली रूप को भी बिगाड़ दिया। उससे धेनु की महिमा घट गई और यह सुअर मुर्गी का विकार पैदा हो गया। गिरत रक्त गौधरणी माही, जब तप जोग यज्ञ फल नाही। आरत धरती धेनु पुकारे, सकल शास्त्र को सार संवारे। जब तक धरती पर गौ माता का रक्त गिरता रहेगा तब तक ना हमारे जप, ना कोई तप, ना योग यज्ञ, इसका कोई फल प्राप्त नहीं होगा। दुखी धरती धेनु होकर पुकार रही है, सारे शास्त्रों का सार संवारे हुए है गौ माँ, और वही कष्ट पा रही है। उसके रक्त की धार इस धरा पर गिर रही है। ये भला नहीं होगा देखना। परशुराम तजी उठे समाधि, गोहन हतों सांच सो बांधी। प्रकृति को यह सह स्वभाव, तियो अनत गुण होवत पाओ। परशुराम जी ने समाधि छोड़ दी और गौद्रोहियों को मारूंगा ऐसे सच्ची कसम में बंध गए। उन्होंने कसम खा ली, प्रकृति का यह सह स्वभाव है कि वह दिए हुए का अनंत गुना करके हमें वापस लौटाती है। धन्य धेनु धन निज गति पाई, श्री श्रीमंत गाई सजाई। गोधन पावन धर्म स्वरूपा, करेव सुकर्म बनत नर भूपा। वह धन धन्य है जो गौ माता के लिए लगता है, क्योंकि वह अपनी गति को प्राप्त कर गया। श्रीमंत लोग अपनी श्री से गौ माता को सजाएं। जिसको गोधन मिला वह तो धर्म स्वरूप है। इसे प्राप्त करके सुकर्म करके मनुष्यों का भूप बन जाता है। गोहित तजे प्राण गौलोका, निज रास रस मेटत शोका। नित रास रस मेटत शोका, सुरभि प्रदक्षिण तीरथ सारे। स्वयं तरत पूर्वज निज तारे। जो व्यक्ति गाय का हित करते हुए प्राण त्यागते हैं, गाय के बारे में ही सोचते रहते हैं, वे नित्य ही रास रस गोलोक में रहते हैं एवं सारे शोक उनके मिट जाते हैं। सुरभि माता की प्रदक्षिणा करते ही सारे तीर्थों की परिक्रमा का फल मिल जाता है। वो लोग स्वयं भी तरते हैं और अपने पूर्वजों को भी तार देते हैं। धर्म अर्थ सुख मुक्ति की धेनु जानिए खान, करे निरादर मोह बस नर मानो सो नादान। जय गौ माँ, जय गोपाल। गौ माता धर्म अर्थ काम और मुक्ति की देने वाली है। जो मोह के कारण इसका निरादर करता है उस नर को नादान मानो। कुरुक्षेत्र शुभ सृष्टि आरंभा, प्रणव शब्द जन सुरभि आरंभा। रचना विधि नर मनुष्य रूपा, भय प्रसन्न निज निर्खी अनूपा। कुरुक्षेत्र से सृष्टि का आरंभ हुआ, ओंकार शब्द प्रकट हुआ। जैसे सुरभि का आरंभाना हो, विधि ने नर रचना आरंभ की, मनुष्य रूपा बनाए। इनको देखकर विधाता प्रसन्न हुए। कवच रक्षा विधि रच्यों विचारी, धेनु रूप नर संकट हारी। एक बार ऋषिवर सनकादि, पूर्व वैकुंठ महतजी समाधि। विधाता ने मनुष्य की रक्षा के लिए विचार करके रक्षा कवच धेनु को बनाया, जो कि मनुष्यों के संकट का हरण करती है। एक बार ऋषि श्रेष्ठ सनकादि समाधि त्याग कर वैकुंठपुरी गए। जय गौ माँ। जय अरु विजय द्वार पर दो, रोकत साप दियो मति खो। मंगल मूल धेनु धुरि बेला, यहाँ कश्यप गो बिनु मन मैला। जय और विजय दोनों द्वार पर खड़े थे। उन्होंने ऋषियों को रोक लिया। सनकादि ऋषियों ने बिगड़ी बुद्धि वालों को श्राप दे दिया। मंगल की मूल गो धूलि बेला में यहाँ कश्यप जी का मन दीति के आने से अर्थात बिना गाय के मैला हो गया। निशा प्रवेश दिवस अवसानु, कठिन काल गौ रज सन्मानु। सायंकाल शिव वृषभ समेता, सोरज परसी सुमति सचेता। रात्रि के आरंभ में दिवस का अवसान हो रहा हो, ऐसे कठिन समय को गौ की धूल ने सबसे सम्मानित बना दिया है। शाम के समय शिव अपने बैल के साथ इसलिए घूमते हैं, इस धरा पर विचरण करते हैं। इसके खुर रज को, गौ माता के खुर की रज को स्पर्श करके लोगों को सुमति मिले और सचेत हो जाएं। भगवान शिव भी इसलिए ही घूमते हैं, गौ रज लेने के लिए। विमल लगन गो अधूरी को, कियो दिति अपमान। असुर संतति भई तब वेद शास्त्र प्रमाण। विमल लगन गोधूलि का है, जिसका अदिति ने अपमान किया।
इसलिए आसुरी संतान उत्पन्न हुई। इसका वेद शास्त्र प्रमाण है। जय गो माँ, जय गोपाल।